अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंदाजा हो गया आप लोगों को नींद आ रही है। चलिए इसी नींद में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन माइक में दमीर वाला ले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातो व सलाम। मैंने गाय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। अल्लाह पाक फरमाता, अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया महबूब आपके पास आ जाए फस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, माफी मांगे। जरा ख्याल करें कि माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल और महबूब भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अब उस लो की जज़ा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तब जाकर ये जान पर जुल्म करने वाले गुनहगार अपने रब को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि माफी मांगो सब कबूल। महबूब आपके पास आए, मुझसे माफी मांगे आपके दर से और फिर आप भी इनके लिए सिफारिश करें, तब मैं माफ करूं। ये प्रोसेस। इसमें एक लफ्ज है जुल्म। क्या है बोलिए, समझते हैं? अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे इतने जुल्म के बाद। अत्याचार, जुल्म कहते हैं वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर तवज्जो दूसरी जगह रखने का नाम बोलिए क्या है? जुल्म है। टू रिमूव द थिंग्स फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर प्लेस एंड टू पुट ऑन टू द अदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे ये टोपी है, पहने हो ना आप लोग, बोलो पहनना, पहनाना मत। बंबई की जुबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना। टोपी पहनो क्योंकि टोपी मोमिन का ताज है। अरे इसी का तो भारत में राज है। अब अगर कोई साहब टोपी सर से उतारे और उतार के पांव पे बांध ले, जगह बदली की नहीं। यही टोपी के साथ जुल्म। क्या है? जुल्म। पुस्तक पढ़ी जाती है पुस्तकालय में,
कोई ले जाके शौचालय में पढ़े। तो पुस्तक के साथ क्या है बोलो भाई? ऐसा ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि 2 बजे के बाद बोलना जुर्म है। बोलो। हमने कहा जैसे बात वालों को हराया है वैसे रात को भी हराया। अब ये माइक है, इस पे अल्लाह रसूल का जिक्र हो तब तो ठीक है, लेकिन इसी पर अगर कोई कुफ्र बके तो इस माइक के साथ क्या है? माशाअल्लाह, यही चेंज ऑफ प्लेस। एक साहब अपने छोटे भाई का पैजामा पहनने, बड़े भाई का कुर्ता पहनने, तो कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म, भाई पर भी जुल्म। ये तो बाहर का जुल्म है। कौन सा जुल्म है? जान का जुल्म। क्या? तवज्जो। जान का जुल्म ये है कि अल्लाह ने ये जान बनाई थी इबादत के लिए। सब कुछ अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, और तुम उसके लिए शुक्र के 2 सजदे भी ना कर सके। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह की शान देखो, क्या क्या नहीं दिया उसने। ये कितनी बड़ी कृपा है उसकी कि उसने हमें इंसान बनाया। मैं अपने नौजवान बच्चों को ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वालों की खास तवज्जो चाहूंगा, खास तवज्जो। इंसान बनाया, कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता। आप कुछ कर पाते? जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बना देता, पत्थर पहाड़ नदी नाला बना देता, कुछ कर पाते? ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, इंसान बनाया। और करम बालाए करम ये है, मैं इन वालों के सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। इतना धीरे से काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनाया, मतलब अर्थात सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और सुनो, ये करम है। करम जब अपने चरम तक पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान। और अगर मैं इन मखदूम ज़ादगान के हवाले से कहूँ अपने घर वालों की तरफ से, तो ये हम सब पर बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने बनाया तुम्हारे, मगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है कि तुम उसके साथ अदल कर सको। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो। और आला हजरत की जबान में कहूं तो चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात, जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब हमारे लिए। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या दरिया की पॉपलेट हो, या सुबह सुबह का आमलेट हो, सब हमारे लिए, सब हमारे लिए उसने बनाया। कितनी बड़ी कृपा। फलसफे की जबान हम लोगों ने जिस जमाने में शरह हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ते थे मदरसे में, 25 साल पहले की बात है, तो एक दलील पढ़ी थी बुरहाने तमानो। ये वो दलील है कि अल्लाह को, इस सृष्टि के रचयिता को पहचानना है तो उसकी रचनाओं को देख के पहचानना कि उसने क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया। हद तो ये है कि सब्जियों को वो स्वाद उसने प्रदान किया जो स्वाद हमारी जीभ को सूट करता हो।
भिंडी को वही टेस्ट दिया जो हमें पसंद, परवल को वही टेस्ट जो हमें पसंद, तोरई को वही टेस्ट जो हमें पसंद। कितना हमारा उसने ख्याल रखा। अब भी तुम उसे नहीं मानोगे। अब इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूं कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसी पेड़ के साए में खड़े हो जाते हैं, धूप से बच जाते हैं। इसी पेड़ से हम फल खाते हैं तोड़ तोड़ के, और कभी मौका मिलता है तो इसी को काट के मेज, कुर्सी, अलमीरा, फर्नीचर सब बना देते हैं। वो पेड़ नहीं टोकता कि ना काट, उसे पता है कि हम इंसान के। आखिरी मिसाल इसी हवाले से कि जानवर भी, एनिमल्स, वो भी अल्लाह ने हमारे ही लिए बनाए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। अरे यार मुस्कुराओ, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, और अब तो इस सरकार में जीएसटी की भी खैर नहीं है। अब आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है, तो आई एम नाउ फ्री टू स्पीक व्हाटएवर। और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है। तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत? बस ये नाइंसाफी जरूर की है कि इस जवान को बूढ़ी रात दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग? जोर से बोलो, हाथ ना उठाओ, हाथ ना उठाओ, मुंह से बोलो। तैयार हो? पूरे हौसले के साथ। जानवर भी हमारे, कुछ जानवरों का तो आपने सुना कि हम अपनी सवारी बना लेते। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं, जैसे बैल है, भैंस है, एक्सेट्रा। और कुछ जानवर, खासकर माकुलुल लहम जानवर, जब हमें अपने मुंह का मजा चेंज करना होता है तो उन्हें ज़बाह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाता है। चार पैर का जानवर नहीं टोक रहा है मत काटो। आजकल कुछ दो पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम। खैर, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो आइए। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए बनाया? इंसानों के लिए, हमारे लिए। मगर है हजरत इंसान, कभी एक लम्हे के लिए तुमने सोचा, एक सेकंड के लिए कभी ये मन में ये भाव, ये ख्याल, ये आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया। ऐ मेरे मौला, हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की आयत, चाहे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून हो, चाहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो, सारी आयत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि रब यही फरमा रहा कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। तुम्हें हुआ क्या? पेट को भूख लगी तो दाल चावल याद आ जाता है। भूखी रूह के लिए कभी तूने नमाज नहीं पढ़ी? ये तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। जिसमें इतनी ताकत कि किसी को मार दे तो लखनऊ से पहले इलाज ना हो, फिर भी रोजा नहीं रखा। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में आ जाए, फिर भी ज़कात नहीं दिया। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। कमाने के लिए दुबई, सऊदीया, अल्लाह जाने कहां कहां चले, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि चलो हज कर ले। तुमने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे चलते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ा। शराब हराम थी लेकिन तूने पिया, अपनी जान पे जुल्म किया। ज़िनाकारी हराम लेकिन तूने किया, अपनी जान पे जुल्म किया। याद रखना, वी बिकेम जस्ट लाइक ए कार्बन कॉपी ऑफ मुस्लिम, फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? फोटो कॉपी है मुसलमान। बुरा मत मानिए,
हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें कोई मखदूम अशरफ बन के चमका, कोई साबिर पाक बन के चमका, कोई जुनेद पाक बन के चमका, कोई अजमल पाक बन के चमका, जिनके वजूद से दुनिया का सितून कायम है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हमारे बाप बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद के दिन सवई नहीं छोड़ते, मुहर्रम में खिचड़ा नहीं छोड़ते, शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई। इससे बड़ी पहचान आज के जमाने में हमारे पास कोई नहीं रही। बस यही एक पहचान है कि हमारा खतना हुआ, हमारे कान में किसी ने अजान दी थी, बस। वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, गज्जा पट्टी पे इतने मारे गए, फिलिस्तीन में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। याद रखना, गाजीपुर और कुर्बो जवार के मुसलमान, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जो सच के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में ज़लज़ले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अज़ान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदान बद्र में, मैदान हुनैन में अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये रिश्तेदारों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत अफसोस होता है लेकिन सच्ची बात ये, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं। देखिए कितने लोग इतिहास जानते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बहती नदी को, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज आ जाएगा। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ हुजूर के लबे पाक से सदाए अर्रहील सुना था। अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए दिजला, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, दरियाए दिजला की रवानी के सामने दहशत खाए बगैर कादिसिया फतेह करने के लिए अपने घोड़ों को दरियाए दिजला में उतार दिया। और इस दिल भरे मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया। हम तो बस नाम के मुसलमान हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए क्यों,
क्या हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए? बोलो। डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? बोलो। मुंह नहीं, ऐसे नहीं, मुंह से बोलो। आए हो, अपनी मर्जी से मरोगे। हमें तो जब तेरा आना तेरी मर्जी से नहीं, तेरा जाना तेरी मर्जी से नहीं, तो फिर तेरा जीना तेरी मर्जी से कैसे होगा? आई लाइक दिस, आई लव दिस। अबे जब तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से तेरा चेहरा नहीं बना, तेरी नाक कान भौं नहीं बने, तो तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसे चलेगा? इसलिए तुम सब ने अपनी जान पे जुल्म किया। अब अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन पता दिया है, मेरे महबूब के पास आ जाओ। ऐ अपने गुनाहों के पश्चाताप की याद में जलने वालों, ऐ रात दिन शराब कबाब और शबाब को याद करके गिड़गिड़ाने वालों, ऐ अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों, ऐलाने किबरिया सुनो, मेरे महबूब के पास आ जाओ। मतलब मेरे मुस्तफा के पास आओ। तवज्जो, जुमला ज़ाया ना हो। आओ, अरे आओ तो सही, वहां आंसू बहाओ तो सही। दो बूंद भी आंसुओं की अगर गिर गई तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दिया। अब यहां खास एक चीज जो है, मियां देखिएगा, एक खास चीज यहां तवज्जो, कि ये जान पे जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले गुनहगारों को अल्लाह ताला ने महबूब के पास भेजा। किसके पास? ये नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ लो तो कफ्फारा हो जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, अल्लाह अकबर, वो नमाज जो बंदे को मौला से मिला, वो नमाज जो सारे हिजाबात हटा दे, वो नमाज जिसमें मोमिनीन की मेराज है, दीन का खंबा है, अरे जिसमें मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं ये हम उस वक्त ये बात सुन रहे हैं जब गुनाह करने का मन नहीं करता, लोगों का नींद इतनी आती है, हम सब आप कमाने बैठे हैं, बहुत सख्त इम्तिहान है, लेकिन सुनिए, अब जब टाइम दिया है तो सुनिए तवज्जो के साथ। तैयार है ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। नहीं, महबूब के पास ज़कात को आप मामूली चीज समझते। जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि जब माल निकलता है 2.5%, यानी 40वां 2.5% जब निकलता है तो ऐसा लगता है माल बाद में निकल रहा है, कलेजा पहले। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। माल से मोहब्बत है तो कैसे इतनी जल्दी निकले? अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि 10-20 हजार सदका दे दे तो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, मेरे महबूब के पास। अब हज को मामूली इबादत समझ रहे। अब तो खैर मियां हाल ऐसा इल्ला माशाअल्लाह, मगर अब तो ऐसा नजर आता है कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है। पहले जब शादी होती थी लोग पूछते थे भाई कहाँ जा रहे हैं, तो कहते थे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कम पैसा है तो कश्मीर जा रहे हैं, और कम पैसा है तो लखनऊ बंबई तक जा रहे हैं। अब उम्रा करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्रा ना करो शादी करके, लेकिन यार उम्रा एक इबादत है। इबादत को तुमने अब इसी काम के लिए रखा, हनीमून के लिए? अपनी सोच को जरा गौर करो कि हमारी सोच कहां। हमने टूर में, नूर में टूर ढूंढ लिया, मगर पूछो हाजी से, जब वो जाता है तो उस पर क्या गुजरती है? 2 कपड़े यहाँ आसपास तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के चलता था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे उसे देखा गया 2 कपड़े में लिपटा हुआ है, सफेद सफेद। ऐसा सफेद सफेद पहने हैं जैसे लगता है अभी कब्रिस्तान से निकल के आ रहा है। किसी ने पूछा हाजी साहब
वहां गाजीपुर में तो बड़ा चटक मटक कपड़ा पहनते थे, ये सफेद सफेद कहना। हाँ, इसलिए पहना है ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए, उसको यही पसंद। हाजी साहब कभी जहाज पे नहीं बैठे थे, लेकिन बैठना है, बैठ गए डर के मारे ठिठुरे हैं, लेकिन बैठे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। जैसे जहाज टेक ऑफ हुआ मुंह से निकला या अल्लाह, लेकिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे रहे हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जद्दा पहुंचे और वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी में बड़े बड़े दहशतगर्दों को देखा, आतंकवादियों को कोई तावीज नोच रहा है, कोई दलालुल खैरात किसी के हाथ में वो खींच रहा है, वजीफे की किताब छीन रहा है, और अगर कहीं आला हजरत की कोई किताब दिख जाए तो जैसे लगे बदन में आग लग गई। हाजी साहब को गुस्सा आ रहा है, मगर उस मुतव्वे से वो बहस नहीं कर रहा है ताकि खुदा राजी हो। फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देता हुआ वो मक्का पहुंचा। मुतमत्ते था, पहले उम्रा करना था तो सामान वहां रखा, फिर मताफ में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 7 चक्कर दीवानों पागलों की तरह लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने यमानी के गिर्द पहुंचकर रब्बना रब्बना की रट लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जिन लोगों को इस सीजन में हज करना है और वो भी जाने वाले हैं, वो जरा तवज्जो से सुने अरकान। उसके बाद जैसे ही 7 चक्कर लगा लिए, रुकने यमानी से रुकने अस्वद को चूमने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। बाबे काबा को थामने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। मुल्तजिम से लिपट के रोने लगा ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 2 रकत वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम के पास पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर ज़मज़म पिया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर मिना से सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह की बंदी जनाबे हाजरा की याद में चक्कर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जब वो हरी हरे नीले नक्शरैन आते थे तो चाल को बढ़ा देता था ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद जब इसका यौम मुकम्मल हुआ, फिर अपने खूबसूरत बालों को कटवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। सिविलियन लिबास पहना ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर 2-3 दिन के बाद मिना के लिए निकला, एहराम को फिर पहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। टेंट में रुका, अरे नरम नरम गद्दे पे सोने वाला हाजी 5 दिन तक मिना के टेंट में रुका है। लेटरिन बाथरूम के लिए नंबर लगा रहा है, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद दूसरे दिन चिलचिलाती हुई धूप में जबल रहमत के नजदीक सुन्नते आदम मकामे मैदान अराफात पे अदा कर रहा है और गिड़गिड़ा कर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह रहा ताकि खुदा राजी हो जाए। ज़ोहर असर की नमाज वहीं पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। मगरिब का वक्त हो गया, अजान हो चुकी है, लेकिन हाजी नमाज नहीं पढ़ रहा। किसी ने पूछा, हाजी साहब इंडिया में तो अजान होते ही मगरिब पढ़ते थे, आज अरफात में क्यों नहीं? कहा नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, मुज़दलिफा पहुंच के पढ़ना है। कहा ऐसा क्यों? कहा ताकि खुदा राजी हो जाए। मुज़दलिफा पहुंचकर मगरिब और इशा को एक साथ मिला के पढ़ता है ताकि खुदा राजी हो जाए। मकाम मशअरे हराम पर पूरी रात खुले आसमान के नीचे जिक्र पर जिक्र कर रहा ताकि बस मेरा खुदा राजी हो जाए। और रात भर इबादत कर रहा है। जब नींद का झोंका आता था तो अपने मुंह पे पानी मार लेता था, मगर जागता था ताकि खुदा राजी हो जाए। ठंडी ठंडी हवा अगर उसे गुदगुदाती थी तो अपने पूरे जिस्म को ढक लेता था कंबल से, लेकिन चेहरा नहीं छुपाता था ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद फजर की नमाज पढ़कर रुका हुआ है, सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है। सूरज निकलते ही फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देते हुए बड़े शैतान को कंकरी मारने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कूद पड़ा और चक्कर लगा कर मारा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद अब कुर्बानी कराया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर उसके बाद अपना बाल कटवा
कटवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। कुर्ता पैजामा पहन लिया और अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां से मक्का मुकर्रमा तक पैदल चलता जा रहा है तवाफ़े इफादा के लिए ताकि खुदा राजी हो जाए। अगर तवाफ़े कुदूम में पहले सई नहीं की थी तो फिर सई कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद फिर वो मिना लौटा, वहीं रुका और तीनों शैतानों को कंकरी मारा। तीसरे दिन वहीं रुका रहा और तीनों शैतानों को कंकरी मारा। इतना सब करने के बाद बंदा हाजी बना। जोर से बोलो, क्या बना? हाजी। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये जुमला जाया ना हो। हाजी बना मगर जान का जुल्म, जान का जुल्म अंदर से आवाज दे रहा है, अरे हाजी अभी एक रुकन बाकी, एक रुकन बाकी। तूने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया, अब चल मेरे महबूब के दर पे। अरे पहुंच तो सही, अगर वो तेरे हज के सर्टिफिकेट पर मोहर लगा दे तो तेरा हज भी कबूल हो जाएगा। बेशक जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अब बिल्कुल फाइनल मूव पे जा रहा हूं। वजह क्या है? अपने महबूब के पास ये नहीं फरमाया कि मदीने जाओ ना, मेरे महबूब के पास। तवज्जो चाहूंगा। और अरबाबे खानकाह जो है वो उनकी दिलचस्पी की बड़ी खास चीज आ रही है, पूरी तवज्जो के साथ। महबूब के पास उसकी कई वजह हैं, लेकिन इस बूढ़ी रात में मैं एक वजह बयान करूंगा और अगर इसे हौसले से सुना तो उस पर थोड़ा सा और भी आगे बढ़। वजह ये है कि एक चीज होती है असल और एक है उस असल का खलीफा, उसका जानशीन, उसका उत्तराधिकारी, उसका वाइस रीजेंट, उसका डिप्टी। मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो जाए तो आप वजू करेंगे ना, पहले बोलो, है ना? खैर यहां तो पानी ही पानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, बिन मांगे पानी। लेकिन कभी किसी ऐसे इलाके में फंस जाए जहां दूर दूर तक पानी ना मिले और नमाज का वक्त हो जाए, क्या करेंगे आप? बोलिए, मसला मालूम है? क्या करोगे? तयम्मुम। माशाअल्लाह पता है, तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? कहा इसलिए करेंगे क्योंकि तयम्मुम वजू का खलीफा क्या है? जानशीन, उत्तराधिकारी। हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है, फतयम्ममू सईदन तय्यबा। नहीं, हम ये देखेंगे जानशीन किसका है, उत्तराधिकारी किसका है। हम हर वो काम जो वजू से करते हैं वो पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम से, बोलिए जोर से, करेंगे क्योंकि उसका जानशीन। अमा इसीलिए तो काबे पे नहीं बुलाया, क्योंकि काबे का कोई खलीफा नहीं, मीना का कोई खलीफा नहीं, अरफात का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो अपने महबूब के दर पे। क्यों? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, उसे पता, वो जानता है कि पैसे वाले गुनहगार जो हैं वो तो मदीने चले जाएंगे, मगर भारत का गरीब कहां जाए? तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तू रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में आता है, रसूल के दर पे चला जा। अगर तेरी रसाई मुस्तफा तक नहीं है तो मायूस ना हो। अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लो, नबी के खलीफा।
फारूक आजम का दामन थाम लो नबी के खलीफा, उस्मान गनी का दामन थाम लो नबी के खलीफा, मौला अली का दामन थाम लो नबी के खलीफा, इमाम हसन का दामन थाम लो नबी के खलीफा, इमाम हुसैन का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो नबी के जानशीन, इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जाफर सादिक का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम मूसा कासिम का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जव्वाद का दामन, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम जव्वाद का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम हादी का दामन थाम लो नबी के जानशीन, इमाम हसन अस्करी का दामन थाम लो नबी के जानशीन, अरे कादिरियो गौसे आजम का दामन थाम लो। गौसे आजम का दामन थाम नबी के जानशीन, सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थाम लो नबी के जानशीन, नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थाम लो नबी के जानशीन, और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थाम लो नबी के जानशीन। वहां तक भी रसाई नहीं है तो मायूस ना हो, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का दामन थाम लो नबी के जानशीन, सरकारे कालबी का दामन थाम लो नबी के जानशीन, आकाए गाजीपुर का दामन थाम लो नबी के जानशीन, सरकार शाह अजमल का दामन थाम लो नबी के जानशीन, शाह अफजल का दामन थाम लो नबी के जानशीन, शाह अब्दुल माली का दामन थाम लो नबी के जानशीन, और कोई न मिले तो अपने पीर का दामन थाम लो नबी के जानशीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी, अजमली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। This is the significance of the vice regent. ये अहमियत है खलीफा की। इसीलिए खिलाफत को किसी आफत का सौदा न दो, इसे खाली आफत मत बनाओ। हम वो सुन्नी हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर को भी उसी गायत इश्क के साथ मानते हैं जिस गायत इश्क के साथ हम मौला अली को मानते हैं। डोंट मिक्स अप। आप जरा सोचो, मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा। एक साहब ने फरमाइश की थी, हालांकि ये फरमाइश भी बवक्ते आजमाइश है, लेकिन मैं उस फरमाइश को पूरी करके बात को खत्म करूंगा। हिजरत की रात, वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया निगारी मकसूद भी नहीं। हुआ क्या था उस रात? एक वाकया तो आप सुनते आए कि सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो 40 काफिरों को देखा, हाथ में तलवार लिए हैं, कत्ल के इरादे से आए। नबी ने अली को उठाया और कहा, अली उठो उठो मेरे बिस्तर पे सो। सुना है ना वाकया? सबने सुना है ना? बोलो ताकि मैं फास्ट फॉरवर्ड बढ़ के आगे बढ़ूं। सबने सुना। मौला अली ने कहा, हुजूर मामला क्या है? कहा, अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात निकलना है। ये काफिर दरवाजे पे रुके हैं, मुझे मारने के इरादे से आए हैं, मेरे पास इनकी अमानतें हैं। इन्होंने मुझ पे भरोसा किया। ऐ अली, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। मौला अली उन अमानतों को लेकर सो गए। जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, सो गए। अली, बोलिए जोर से, आप ना सोइए भी, अली सो। दूसरे दिन मालूम है मौला अली क्या फरमाते हैं? इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद आई कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद कभी आई। हमें यार मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली ऐसा सो रहे हैं कि लेटे हैं अली मगर लगता है लेटे हैं नबी। जानशीन कैसा?
दो पुलिस वाले बेचारे रात में अगर चाय न मिले कहीं और आपका दरवाजा 2 बजे रात को खटखटा दे तो पुलिस की वर्दी देख के चेहरे पे जर्दी आ जाए खौफ की कि 2 बजे पुलिस वाला आया है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है, कोई गांव में कोई लफड़ा चाय बेचारे चाय पीने आए। अली को देखो 40 काफिर तलवार हाथ में लिए टुकुर टुकुर वही दरवाजा देख रहे और अली फरमाते हैं उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरी जिंदगी इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। पूछने वाले ने पूछा राज क्या है? का राज ये है, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। गारंटी किसने ले ली? थोड़ा सा एक बार कम से कम वैसा बोल दो जैसा 11-12 बजे बोल रहे थे। किसने ले ली? नबी ने। किसने? जमानत नबी ने ले ली। अब ये तो रवायत हो गई। अब मैं अपने वालिद साहब का एक नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूं जो इस वाक़े को बयान करके वो रिजल्ट निकालते हैं और वो इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन। इजाजत है? हुजूर गाजी मिल्लत क्या कहते हैं आप सुनेंगे? तवज्जो फरमाते हैं कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। खैर हुजूर ने क्या किया, बाहर निकले, वाकया मशहूर है, कंकरियां उठाया, काफिरों के मुंह पे मारा। काफिरों को सब कुछ दिख रहा था, बस हुजूर नहीं दिखे। सरकार गुजर गए। सरकार जोर से बोलो, गुजर गए, दिखे ही नहीं। सबकी किस्मत थोड़ी ना है देख। आज भी कुछ सरफिरे लोग शहर शहर नगर नगर गली गली गांव गांव जाकर कांव कांव करते हैं और कहते हैं सुन्नी लोग बिला वजह सलातो सलाम में खड़े होते हैं। हुजूर कहाँ आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर मौजूद, अभी तक मौजूद। लगी थी उस्ताद को, असर चेलों तक जा रहा है। खैर हुजूर वहां से बड़ा मसला, हुजूर वहां मैं अपना फोन रख देता हूं। वहां से हुजूर निकले और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। अब इस फलसफे को मैं बयान करके बात करूं। सिद्दीक़ अकबर से मिले, हुजूर के कदमों के निशान पत्थर पे पड़ने लगे। ये मंजर देख के सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं। वो क्यों? आपके कदमों के निशान देख के काफिर हमारा पीछा कर लेंगे। मामला ये था कि हुजूर जब पत्थर पे पांव रखते थे तो फरते अकीदत और मोहब्बत से पत्थर मोम हो जाता था ताकि सरकार के कदमैन शरीफैन को कोई ईजा तकलीफ न पहुंचे। और ये पढ़ने की वजह से पत्थर के सीने पे कदमे नाज़े रसूल का नक्श आ जाता। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर इजाजत दे तो मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, हाँ हाँ उठाओ, ये तेरा हक है। अबू बकर ने उठा लिया। आज अबू बकर के इश्क का ये पसे मंजर अली के बेटे से सुना। तवज्जो है ना आप? सिद्दीक़ अकबर ने उठा लिया अपने कांधे से, नबी को जोर से बोलो, उठा लिया। क्या नहीं है, चलिए ठीक है, 3 बजे चलेगा। उठा लिया, उठा लिया और इस मंजर को देख तमाम गुलामा ने अबू बकर झूम उठे। बड़ा मोहताज जुमला है, बड़ा नाजुक है, बोलने की इजाजत चाहूंगा। झूम उठे और फरते अकीदत से कहा है अबू बकर तेरी किस्मत को सलाम, तेरे मुकद्दर को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो,
किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। ये हमारे अकीदे का बुनियादी मौक़िफ़ है। यहाँ तो हुजूर ने मना नहीं किया, मगर एक मकाम था जब हुजूर ने मना कर दिया, और वो क्या था? फतेह मक्का। जब मक्का कैप्चर्ड हो गया, कॉन्कर्ड हो गया, फतेह हो गया, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली का हाथ पकड़ा, बस बात खत्म है। अजान क्या बजे? अल्लाहु अकबर, बस ये चलिए खत्म, इसी पे खत्म, इसी पे खत्म। तैयार है? मौला अली को पकड़ा और कहा चल अली तेरे जन्म खाने की तरफ, काबे के दरो दीवार गवाह, नबी भी तोड़ रहे हैं, अली भी तोड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े बुत वहां थे उनको तोड़ तोड़ कर उनकी सही जगह पहुंचा रहे हैं। एक बुत ऊपर था, न नबी का हाथ पहुंच रहा था, न अली का हाथ पहुंच रहा था, तो मौला अली ने इजाजत मांगी, हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, आप का तोड़ दीजिए। सरकार ने मना कर दिया, नहीं नहीं अली तुम नहीं उठाओगे। तवज्जो, 1 मिनट की बात, तवज्जो, तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। किस्मते हैदर देखो, किस्मते हैदर, आई विल लिफ्ट यू अप, मैं तुम्हें उठाऊंगा। एक बार तो मौला अली छेप गए, रुक गए, नहीं हुजूर ये कैसे, मैं आपका गुलाम, आप मुझे उठा। लेकिन फिर जब हुक्म आया तो अलअम्रु फौकल अदब, अली कुछ न कर सके, नबी ने अली को उठा लिया। अल्लाह अकबर। मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं ये कहूं कि कदम किसका था और कांधा किसका था, यह कहने की मेरी बिसात और मजाल भी नहीं है। बस नबी ने अली को उठा लिया और पूछा, ऐ अली इला ऐना वसल, कहां तक पहुंचे? अली अर्ज करते, हुजूर मत पूछिए, मत पूछिए, आपने तो इतना बुलंद कर दिया कि अगर हुक्म हो तो अर्श को खींच के आपके कदम। टाइम नहीं, बस ये आखिरी, इसी को फाइनल टच बाकी है इसका। हुक्म हो तो उतार दूं। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। ये है न हम अबू बकर पर कोई समझौता करने को तैयार, न विलायत अली पर कोई समझौता करने को तैयार। दोनों नबी के खलीफा भी हैं, जानशीन भी हैं। बस अली का मामला ये है कि अली नबी के दर से भी जुड़े हैं, घर से भी जुड़े हैं। कभी मौका रहा तो सिर्फ अली और उसी हैदरी रंग में गुफ्तगू होगी। अब क्योंकि बच्चों की दस्तार हुफ़ाज़ है, उनकी हिफ्ज़ की दस्तार है, आप लोग इतनी देर तक बैठे रहे तो भैया सिर्फ 4 से 5 मिनट और बैठो और जल्दी जल्दी ऐलान कर दो। अगर खामोश रहूं मैं तो ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।